जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के चैप्टर नंबर 8 पे हैं। इससे पहली क्लास में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर हमने ये देखा कि फोर्स और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, प्रेशर और एरिया का आपस में क्या रिलेशन है। आज हम बच्चों लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड्स पर जब प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले ये जहन में रखिए कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है, तो इस बात का बहुत कम चांस होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई सिग्निफिकेंट असर पड़ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी क्लोज़र टू ईच अदर। लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड प्रेशर की, जिन्हें आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात यह है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड्स जो हैं वो लेयर्स की शक्ल में है। जब हम लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो लेयर्स उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं हर तरफ। यानी जब भी आप लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो प्रेशर लिक्विड में ऑल डायरेक्शंस में, राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड प्रेशर की। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जिस कदर आप लिक्विड के गहराई में जाएंगे, लिक्विड की डेप्थ बढ़ती जाएगी, उसी कदर लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के टॉप सरफेस से सपोज 1 मीटर की डेप्थ में है, तो जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, अगर हम उसकी डेप्थ को 1 मीटर की बजाय 2 मीटर कर दें, यानी वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में ज़्यादा गहराई में चला जाए, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो उसकी पहली डेप्थ से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड की गहराई में जाएगा, वैसे वैसे उस पर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर, जो लिक्विड की अपर सरफेसिस का जो लेयर्स का जो प्रेशर है, वो बिल्टअप होता जाएगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट फीचर लिक्विड प्रेशर की ये है कि प्रेशर एट एनी डेप्थ इन अ लिक्विड इज़ द सेम। लिक्विड में किसी मखसूस डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। अब इस पे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना इस पहली प्रॉपर्टी के साथ कि हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, और अब हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। वो जो एक पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर प्रेशर लिक्विड का सेम रहेगा, लेकिन अगर डेप्थ चेंज हो जाएगी, डेप्थ कम हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर डेप्थ इंक्रीज़ हो जाएगी तो इस सूरत में प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक सिंपल सी एक्टिविटी के ज़रिए इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप कोई प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, कोई प्लास्टिक कैन ले लीजिए, और उसमें आप अतराफ़ में साइडों पे सुराख कर लीजिए। होल्स बना लेने के बाद आप इस बॉटल के अंदर कोई लिक्विड भर लें, पानी भर लें, तो आप देखेंगे कि जो होल्स आपने नीचे की तरफ किए हुए, यानी जो वॉल्स हैं इस कंटेनर की, इस बॉटल की, इसमें जो नीचे जो होल्स हैं उनसे पानी ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है बनिस्बत उस पानी के जो टॉप होल्स में से बाहर आ रहा है। इसकी एक और ऑब्ज़र्वेशन आप लोगों ने यकीनन ये ऑब्ज़र्व की होगी, ये बात, ये प्रैक्टिकल होगा आपके जहन में, कि हम लोग
अपने घरों में जो ओवर द रूफ वाटर टैंक्स यूज़ करते हैं, यानी जो हमने घरों की छतों पे टैंकियाँ वगैरह रखी होती हैं पानी की, अगर आप दूसरी मंजिल पे पानी का प्रेशर चेक करें तो वो निस्बतन कम होता है पहली मंजिल के या ग्राउंड फ्लोर पे आने वाले पानी के प्रेशर से। ऐसा क्यों होता है? डेप्थ की वजह से। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि पानी की सतह पे जो कश्तियाँ चल रही हैं, जो शिप्स वगैरह जो पानी की सतह पे चल रही हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसने पानी पे फ्लोट करना है वो पानी को प्रेस करता है डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी कि वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितने फोर्स के साथ कोई बोट, कोई शिप पानी को डाउनवर्ड प्रेस करेगा, पानी उसी फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं। और अगर ये अप थ्रस्ट ज़्यादा होगी, ये अप थ्रस्ट जो है ये डिपेंड करेगी उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे, जो उसके बॉटम का सरफेस एरिया है पानी के साथ इन कांटेक्ट है। जितनी ये अप थ्रस्ट ज़्यादा होगी उतना उस लिक्विड के लिए पानी की सतह पे फ्लोट करना आसान होगा। जब आप 9th-10th में जाएंगे तो आप इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि बाज़ बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक अ नीडल वो पानी में सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और बाज़ बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक शिप्स जिनका मैस नीडल के मुकाबले में लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होता है, वो पानी में सिंक नहीं करते बल्कि पानी की सतह पे फ्लोट करते हैं। इसकी क्या रीज़न है? वाटर प्रेशर की एप्लीकेशंस की बात करें तो जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम में, अब देखिए, डैम इज़ अ ह्यूज रेजरवायर ऑफ वाटर। बहुत बड़ा रेजरवायर होता है। आपको लाइफ में कोई डैम देखने का इत्तेफाक हुआ होगा, मंगला डैम देखा होगा आपने, तरबेला देखा होगा, या कोई और डैम आपने देखा है। तो डैम में जब पानी इकट्ठा होता है तो अभी हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डैम के अंदर जो पानी स्टोर है वो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है डैम के बॉटम पे। तो इसलिए जब डैम डिज़ाइन किया जाता है, डैम जब तामीर